सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1। और प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे दोहराई कार्य, अमात्रिक तथा आ की मात्रा के शब्दों। व्याख्यान संख्या 2। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे अमात्रिक शब्दों तथा आ की मात्रा के शब्दों से बने हुए लयात्मक शब्दों को। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। अब आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? लयात्मक शब्द। प्यारे बच्चों, लयात्मक शब्द वो शब्द होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। आपने इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी पढ़े हैं ना? मैम ने आपको पढ़ाया है, गो, नो पढ़ाया है ना? और मैंने आपको पहले भी लयात्मक शब्द पढ़ाया है। देखिए, हमें लयात्मक शब्द करना है। देखिए, मैंने लिखा के और लिख दिया ले, ऊपर शिरोरेखा। पढ़िए से, क्या है ये? के ले कल। अब मुझे इससे मिलता जुलता शब्द बनाना है। देखिए, मैंने लिखा पे और फिर लिखा ले, ऊपर शिरोरेखा। क्या बन गया? पल। कल, पल। देखिए, इसके पीछे भी ले आया है और यहाँ भी ले आया है, तो ये दोनों मिलते जुलते शब्द लग रहे हैं ना आपको? कल, पल। चलिए एक और बनाते हैं। लिखिए, जे ले, जल। देखिए, इसमें भी ले आया है। अब पढ़िए इसे, कल, पल, जल। है ना? तो ये क्या है? लयात्मक शब्द हैं। अभी मैंने आपको अमात्रिक शब्द का लयात्मक शब्द बताया है। अब देखिए, आ की मात्रा के शब्दों से लयात्मक शब्द कैसे बनाते हैं हम। देखिए, लिखिए रे, आ की मात्रा ते, क्या बन गया? रात, रात। अब हमें इसका लयात्मक शब्द बनाना है। जो शब्द आगे दिया जाता है हम उसका लयात्मक शब्द बनाते हैं। ठीक है? अब जैसे रात दिया गया, अब रात से मिलता जुलता शब्द मैं बना रही हूँ, सात, सात, ऊपर शिरोरेखा, सात। बे में आ की मात्रा बात, बात, सात, बात। देखिए, र में आ की मात्रा है और तय लिखा हुआ है। से में आ की मात्रा है और तय लिखा हुआ है। ब में आ की मात्रा है और तय लिखा हुआ है। तो रात का लयात्मक शब्द क्या हुआ? सात, बात। एक बार आपको और ध्यान रखनी है, हमें उन शब्दों को लयात्मक शब्द के रूप में लिखना है जिसका कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ वाले शब्दों को आप नहीं लिखेंगे। अगर मैं पल, जल, नल लिखूं तो ये भी सही है ना? तो आपको क्या करना है? उन शब्दों को लिखना है जिनका कोई अर्थ निकलता है। बिना अर्थ वाले शब्दों को मत लिखिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएंगे। ठीक है? अब जैसे रात, सात, बात। अब अगर मैं यहाँ पे हाथ लिख दूँ तो इसका कोई अर्थ तो नहीं है, नहीं है ना इसका अर्थ। ये गलत है, ये गलत है। अगर आपने इसको लिख दिया तो आपका लयात्मक शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है? अगर आपने नात लिख दिया, नाते, तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो अब आप समझ गए ना
कि लयात्मक शब्द जब हम लिखेंगे तो वो एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए और उनका आखिरी अक्षर दूसरे शब्दों में भी आना चाहिए। तीसरी बात, अगर हम आ की मात्रा के शब्द लिखेंगे लयात्मक शब्द तो उसमें आ की मात्रा भी आनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, हम उन्हीं शब्दों को लिखेंगे जिसका कोई अर्थ निकलता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे 3 लाइन का फॉर्मेट। ये देखिए, यहाँ हम लिखेंगे दिनांक और इसके नीचे हम दिनांक उस दिन की डालेंगे जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे। बीच में डालेंगे पाठ 1 और उसके नीचे डालेंगे आ यानी कि अमात्रिक शब्द और आ की मात्रा के शब्द। यहाँ आपको दिन डालना है जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे। उसके नीचे आप डालेंगे कक्षा कार्य और इस प्रकार से हमारा फॉर्मेट बनके तैयार हो जाएगा। फिर आपको लिखना है लयात्मक शब्द। ठीक है, अब हम यहाँ लयात्मक शब्दों को लिखेंगे। पहले हम अमात्रिक शब्दों से बने लयात्मक शब्दों को लिखेंगे और फिर आ की मात्रा से बने लयात्मक शब्दों को लिखेंगे। जो पहला शब्द हम बनाएंगे, लिखिए कर, ऊपर शिरोरेखा। अब देखिए इसमें क्या आया, आखिरी वर्ण रे। तो अब जब हम इधर बनाएंगे लयात्मक शब्द तो इससे मिलते जुलते होने चाहिए। पहले सोचिए आप, कर है ना, कर का लयात्मक शब्द आपको बनाना है। लिखिए है रे, हर, कर हर। एक और बनाना है आपको, लिखिए दे रे, दर, कर हर दर। अगर आप नर भी लिखेंगे तो वो भी सही होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा बनाते हैं। लिखिए ने में, नम। हमें नम का लयात्मक शब्द बनाना है। इसमें मैं आया है ना, तो इधर जो हम शब्द बनाएंगे उसमें भी मैं आना चाहिए। लिखिए गे में, गम, नम गम। ये छोटा सा कॉमा लगाएंगे। अगला शब्द लिखेंगे है में, हम, ऊपर शिरोरेखा, नम गम हम। चलिए अगला बनाइए, है ले, हल, है ले हल। अब हल का लयात्मक शब्द हम बनाएंगे, क्या बन जाएगा, चे ले, चल, हल चल। फिर हम लगाएंगे कॉमा और यहाँ लिख देंगे फल, 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 हल चल फल। चलिए लिखिए ने में क, ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे, नमक। अब नमक में देखिए, अभी तक तो 2-2 वर्णों के हम बना रहे थे, अब ये 3 वर्ण का शब्द है। हमें इससे लयात्मक शब्द बनाना है। देखिए अब क्या ध्यान रखना है हमें कि मैं और क दोनों आना चाहिए। जैसे नमक, चमक, चमक, ऊपर शिरोरेखा, नमक चमक, कॉमा लगाया। अगला लिखेंगे दमक, दमक, नमक चमक दमक। चलिए एक बार पढ़िए, कर हर दर, नम गम हम। हल्का पढ़िए, हल चल फल। नमक का पढ़िए, नमक
चमक दमक। देखा आपने, अमात्रिक शब्दों का लयात्मक शब्द हमने लिख लिया। अब चलिए आ की मात्रा के शब्दों का लयात्मक शब्द लिखते हैं। देखिए, पहला शब्द मैं ले रही हूँ कै में आ की मात्रा कार। हमें अब क्या ध्यान रखना है कि आ की मात्रा भी आनी चाहिए और रे भी आना चाहिए। कार का क्या बन जाएगा? चार कार चार। है में आ की मात्रा हार कार चार हार। अब चलिए अगला शब्द बनाते हैं। कै में आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? काल। अब काल का लयात्मक शब्द बनाएंगे। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि आ की मात्रा भी आनी चाहिए और ले भी आना चाहिए। चलिए लिखिए, दे में आ की मात्रा ले। ऊपर शिरोरेखा क्या पढ़ेंगे? दाल काल दाल। कॉमा लगाएंगे। अब इसका दूसरा शब्द लिखेंगे। लिखिए बे में आ की मात्रा लगाइए और लिखिए ले। बाल काल दाल बाल। अब अगला शब्द लिखते हैं। रे में आ की मात्रा रा, जे में आ की मात्रा जा। ऊपर शिरोरेखा क्या पढ़ेंगे? जा। अब देखिए बच्चों, इसमें दो आ की मात्रा आई हुई है ना, रे में भी आई हुई है और जे में भी आई हुई है। तो आपको भी जो लयात्मक शब्द लिखना है उन शब्दों में भी 2 बार आ की मात्रा आनी चाहिए। देखिए, ते में आ की मात्रा ता, जे में आ की मात्रा जा। राजा ताजा। कॉमा लगाएंगे। लिखिए बे में आ की मात्रा बा, जे में आ की मात्रा जा बाजा। देखा आपने, राजा ताजा बाजा, राजा ताजा बाजा। और इसमें भी देखिए, पीछे जय आया था ना और जय में आ की मात्रा आई हुई थी। इसमें भी आई हुई है और इसमें भी आई हुई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला शब्द लिखते हैं। ए पे ने में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा क्या पढ़ेंगे? अपना अपना। अब हमें देखना है कि जो हम लयात्मक शब्द लिखें उसमें पे भी आना चाहिए और ने में आ की मात्रा भी आनी चाहिए, ठीक है। देखिए, लिखिए से पे ने में आ की मात्रा ना, सपना। ऊपर शिरोरेखा सपना, अपना सपना। कॉमा लगाएंगे। लिखिए अगला शब्द जे पे ने में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा क्या पढ़ेंगे? अपना सपना जपना, अपना सपना जपना। तो चलिए बच्चों, एक बार हम इन लयात्मक शब्दों की दोहराई कर लें। अभी मैंने आपको लयात्मक शब्द का अर्थ बताया ना कि मिलते जुलते शब्द होने चाहिए, एक लय वाले शब्द होने चाहिए, उन्हें हम लयात्मक शब्द कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने शब्द बनाया कर और कर का हमने लयात्मक शब्द लिखा। तो देखिए, कर हर दर। अगला देखते हैं, नम
गम हम। अगला देखिए हल चल फल। अगला देखिए नमक चमक दमक। ये सब आ की मात्रा के अमात्रिक शब्दों से बने हुए हैं ना, अ की से बने हुए शब्द हैं जिसमें हम कोई भी मात्रा नहीं लगाते। अमात्रिक शब्द में कोई भी मात्रा नहीं लगती है, तो ये हमने अमात्रिक शब्दों से बनाए। आगे हम आ की मात्रा से बने लयात्मक शब्दों को पढ़ेंगे। कार कार, चार चार, हार हार, कार चार हार। काल दाल बाल, काल दाल बाल। राजा राजा ताजा बाजा। अपना सपना जपना, अपना सपना जपना। तो देखा बच्चों, आपने कितनी आसानी से लयात्मक शब्दों को लिखा और उन्हें पढ़ भी लिया। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि दिए गए शब्दों के लयात्मक शब्द लिखो। और यहाँ मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपको इन शब्दों के लयात्मक शब्द लिखने हैं और दो ही दो लिखने हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्या दिया है मैंने, हल। दूसरा हम। तीसरा कार। चौथा राजा। पांचवा आना। छठा काला। सातवां अपना। आपको सोचना है और सोचकर इनके लयात्मक शब्द लिखने हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, व्याख्यान संख्या 1 में गृह कार्य मैंने दिया था, अमात्रिक तथा आ की मात्रा के 7 शब्द लिखें। आशा है आपने इस कार्य को कर लिया होगा। देखिए तो बच्चों, आपको इस प्रकार से फॉर्मेट बनाकर अपने कार्य को करना था। आपको यहाँ पे दिनांक डालनी थी, यहाँ पाठ 1, यहाँ पे आपको दिन और नीचे आपको गृह कार्य लिखना था। ये देखिए मैंने कुछ शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। आपने भी इस कार्य को कर लिया होगा। चलिए एक बार मेरे साथ इन शब्दों की दोहराई कर लेते हैं। देखिए, अमात्रिक शब्द मैंने पहला लिखा है कलश, दूसरा पवन, तीसरा चमक, चौथा डगर, पांचवा अजगर, छठा पनघट, सातवां शरबत। अब देखिए, आ की मात्रा के शब्द मैंने लिखे हैं। पहला लिखा है मैंने आम, आम। दूसरा ताजा, ताजा। तीसरा खाकर, खाकर। चौथा उसका, उसका। पांचवा उठा कर, उठा कर। छठा आम वाला, आम वाला। सातवां टमाटर वाला, टमाटर वाला। एक बार दोनों साथ साथ में पढ़ेंगे। कलश आम, पवन ताजा, चमक खाकर, डगर उसका, अजगर उठा कर, पनघट आम वाला, शरबत टमाटर वाला। तो बच्चों, आशा है आपने भी इस कार्य को सुंदर लेख में किया होगा और उसको पढ़ के भी देखा होगा, है ना। क्योंकि हमें अब अमात्रिक शब्द और आ की मात्रा के शब्दों को लिखना और पढ़ना दोनों ही आना चाहिए। आशा है आपको आज का वीडियो
पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।